आज हम लोग बात करेंगे लास्ट टाइम जो 2008 में हल्ला बोले थे, उसके बाद उनके स्क्वाड में थोड़ा बहुत हल्ला मच गया ये साल। राजस्थान रॉयल्स के बारे में, उनके स्क्वाड के बारे में, रिटेंशन के बारे में, प्रोबेबल 11 के बारे में बात करेंगे। देखिए, राजस्थान रॉयल्स हमेशा हैड अ डिसेंट स्क्वाड, ऐसा नहीं था कि नॉन चैलेंजिंग टीम है, और रिसेंट टाइम में तो काफी चैलेंजिंग रही है। संजू सैमसन जब से लीडरशिप रोल में आए हैं, ही मेड दिस टीम लुक मोर स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर ईच ईयर। लास्ट ईयर एज वेल अगर आप देखो, दे फिनिश्ड ऑफ थर्ड, दे केम टू द प्लेऑफ्स। आउट ऑफ 16 सीजन अगर आप देखो, 6 बार तो आ चुके हैं, इंक्लूडिंग लास्ट ईयर। दे हैव ऑलवेज हैड गुड प्लेयर्स। दे हैड रविंद्र जडेजा, दे हैड शेन वॉर्न, दे हैड अजिंक्य रहाणे, शेन वॉटसन। काफी हद तक बहुत सॉलिड प्लेयर्स रहे। ऑलवेज these players would stand out, individual brilliance रही है ये टीम में। लास्ट ईयर अगेन जो संजू सैमसन काफी डिसेंट खेले, यशस्वी जायसवाल सेकंड हाफ अच्छा खेले, संदीप शर्मा की बॉलिंग काफी चर्चे में थी। आपके पास नांडे बर्गर जो आपने लिया था वो भी अनएक्सपेक्टेड था। जॉस द बॉस तो हमेशा लाइक ही इज देयर। रियान पराग फाइनली आपका इन्वेस्टमेंट थोड़ा बहुत काम में आया। ये साल ऑप्शन से पहले रिटेंशन में हमेशा आप एक ही नाम एसोसिएट करोगे, एक्चुअली दो तीन एसोसिएट करोगे, बट मोस्टली वुड नेवर हैव इमेजिन इन योर लाइफ कि भाई जॉस बटलर को कोई टीम लेट गो करेगी। ऐसा कि भाई 6 साल से खेल रहा है जॉस बटलर आपके साथ। लास्ट ईयर भी एक बेहतरीन सेंचुरी केकेआर के अगेंस्ट जिधर उनको क्रैम्प्स आ गए थे, उनका लिटरली पांव पकड़ लिया था। 18 50s भी है उसमें। तो जॉस बटलर को आप कभी नहीं सोचे कि भाई राजस्थान वुड लेट गो ऑफ जॉस द बॉस। But देखो, things happen, things change. Now, why that happened, we have no evident answer for it. एक चीज ये कि हाँ भाई, T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर था, उससे पहले इंग्लैंड में एक सीरीज थी T20 की पाकिस्तान के अगेंस्ट। नेशनल ड्यूटी को गए थे, शायद चैंपियनशिप के बीच में आप छोड़ के चले गए, शायद वो खुन्नस है। खैर, वो हमेशा इंग्लैंड प्लेयर्स तो हमेशा ही करते हैं, they always do it till this year as well. We've seen Harry Brook do it for Delhi Capitals again. So I don't know if that is the reason. But Josh Butler on the top order gives you something as power play में he'll be aggressive, middle overs में he can be composed, finishing role खेल सकता है, long on या long off पे आप खड़ा दो वो फील्डिंग कर लेगा। विकेट कीपर चाहिए, विकेट कीपर हाजिर है। तो ये जॉर्ज बटलर की खासियत थी, बट इट विल बी अ वेरी बिग लॉस। नाउ हु डिड दे रिटेन? They retain obviously the captain for 18 crore, Sanju Samson, the biggest young star right now in Indian cricket, Yashasvi Jaiswal for 18 crores. All right, 14 crores for Riyan Parag, सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क वाला काइंड ऑफ बंदा दिखता मेरे को। ये ऐसा म्यूचुअल फंड है कि भाई आपको 4 साल में 3 साल तो डिविडेंड्स नहीं दिए। लास्ट ईयर थोड़ा बहुत बोल सकते हैं, एंड ही हैड अ वेरी गुड ईयर लास्ट ईयर अराउंड। अब उनकी सर्जरी हुई हाल में, तो लेट्स सी हाउ ही कम्स बैक फ्रॉम इंजरी। उसके बाद आपके शिमरॉन हेटमायर जो अ कपल ऑफ इयर्स अगो ही हैड वेरी गुड फिनिशिंग रोल्स इन हिम, 11 करोड़ दे दिए। ये लास्ट दो रिटेंशन है। एक तो अनकैप्ड है अपना संदीप शर्मा बिकॉज ऑफ थाला। द रीजन ऑब्वियसली अनकैप का रूल आ चुका है कि आप 5 साल से इंडिया को नहीं रिप्रेजेंट करें तो ठीक है, आप अनकैप ले रहे हो। ध्रुव जुरैल फॉर 14 करोड़, ये चीज मेरे को समझ में बिल्कुल नहीं आई। बिकॉज देखो भाई, ध्रुव जुरैल को आई एम एसोसिएटिंग एज अ टेस्ट प्लेयर। वेरी फ्रैंकली मैं टेस्ट प्लेयर एसोसिएट करता हूँ, बिकॉज उनकी जो पारी भी आई अभी तक इंग्लैंड के अगेंस्ट जो थी 90, वो जनवरी के टेस्ट सीरीज में he's done pretty well in India A के स्क्वाड में भी। वो like he went to against ऑस्ट्रेलिया A के अगेंस्ट भी जो स्क्वाड में गए थे अभी ऑस्ट्रेलिया को, फिर फर्स्ट टेस्ट में ज्यादा कुछ करे नहीं। T20 वाला फ्लेवर जा रहा नहीं थे। यस, देयर वर अ कपल ऑफ गेम्स मेरे को याद है कि राजस्थान रॉयल्स के जो हेटमायर के साथ ही गेम फिनिश करे थे, थोड़ी बहुत एग्रेसिवनेस थी, बट is he worth the 14 crores? We'll come to find out. Now आप ऑक्शन में घुसे 41 करोड़ का वॉलेट लेके, आप लेके आए थोड़े बहुत फॉरेनर, जिसमें है जोफ्रा आर्चर। देखो, जोफ्रा आर्चर इतना बहुत मजबूत नहीं दिख रहा हमारे को इन द रिसेंट टाइम। जो एमआई में दिखा था, जो इंग्लैंड में दिखा था, पीक 150 152 डाल सकता है, बट अगेन इट टेक्स टाइम फॉर कमिंग बैक फ्रॉम एन इंजरी, पिकिंग अप योर फॉर्म। फजल अक फारूकी, a good buy, he was in the Sunrisers, he was IL T20 में भी बेहतरीन बनाया, IL 20 में भी बेहतरीन विकेट उठाया उन्हें, T20 वर्ल्ड कप में भी जबरदस्त डाला। फिर आपके पास है हसरंगा एंड तीक्षणा। हसरंगा आपको ऑलराउंडिंग एबिलिटी दे देते, तीक्षणा वन ऑफ द बेटर बॉलर्स इन द स्पिन कंटिजेंट फ्रॉम श्रीलंका, बट फील्डिंग में थोड़ी बहुत लाइबिलिटी दिखते हैं मेरे को तीक्षणा। And then you got Pina McFarka as well, who's a young prospect from South Africa who played an IPL already at the age of 17. Bose 150 clicks. The whole squad, if I'm looking at it, देखो भाई, you can still put out a decent 11. I wouldn't say कि आप नहीं डाल सकते decent 11. You've got very good players. You got Jaiswal Paragan, but वो championship, वो individual brilliance कहाँ से आएगी? It has to only probably be
संजू सैमसन ऑब्वियसली फर्स्ट ऑफ ऑल उनसे तो बहुत एक्सपेक्टेशन है भाई साहब को, तो पहले अपने T20 की जो ओपनिंग स्लॉट है अभिषेक शर्मा के साथ वो बचा नहीं, क्योंकि ऑब्वियसली शुभमन गिल रुके हुए हैं, उसके लिए जायसवाल रुके हुए हैं. There are a lot of people in line to get Sanju Samson job right now, so I'm pretty sure he'll have to have like a stellar kind of season this year. यशस्वी जायसवाल ऑब्वियसली लास्ट सीजन फर्स्ट हाफ उतना ग्रेट नहीं गया, टुवर्ड्स सेकंड एक आध तो 50 बना लिए थे उन्होंने, तो जायसवाल वहां पे आ गया आपके. पराग के लिए अगेन इट विल बी मेक और ब्रेक काइंड ऑफ सीजन फॉर हिम अगेन, बिकॉज इतना आपके अंदर पैसा खर्चा है एंड दैट्स व्हाट. अब हम अगर ये टीम की स्ट्रेंथ देखेंगे तो ऑब्वियसली उनकी जो कोर बोल सकते हैं आप 6 के 6 जाने माने हस्तियां हैं वो राजस्थान डगआउट में, वो एक अच्छी बात है. वीकनेस की बात अगर आप करो तो मे बी उनके पास एक वो ऑलराउंडर टाइप ऑफ फील नहीं आ रहा किसी के पास. हसरंगा मेकशिफ्ट है आपके पास, युद्धवीर है बट युद्धवीर अगेन जम्मू कश्मीर के उतने प्रूवन बैटर नहीं है, एंड यू हैव नो अदर ऑप्शन इन दैट ऑलराउंडिंग डिपार्टमेंट. देखो ध्रुव जुरैल अगेन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट उतना हमको फील नहीं देते कि फिनिशर का रोल खेल सकते हैं एट नंबर 6. यस हेडमायर हैज डन इट बट अगेन ही हैज बीन अ लिटिल बिट इफी. कमिंग टू योर बॉलिंग, ठीक है, यू गॉट डिसेंट इंडियन यंग बॉलर्स. आई वुड से युद्धवीर मिल गया आपको एक 150 क्लिक से, आकाश मधवल है आपके पास तुषार देशपांडे है. you've got young Indian bowlers in that, and संदीप शर्मा भी ऑब्वियसली आपके अनकैप्ड प्लेयर है वो तो he is also there. So Indian bowlers के हद तक ठीक ठाक है. Maybe एक foreign bowler a lot will depend upon how Jofra Archer is, because आपके पास थे Trent Boult last season, right? Trent Boult से आप एक Jofra Archer के, now you could say it is also an upgrade, but current situation में it seemed like a downgrade. Spins में अगर आप देखो आपके पास है चहल, अश्विन और अब आपके पास है हसरंगा. ठीक है ना, तो ठीक है, बट वही है कि फॉरेन कोटा इंडियन कोटा वैसा वाला प्रॉब्लम दिख रहा है मेरे को वहाँ पे. इन टर्म्स ऑफ द प्रोबेबल 11 अगर मैं जाऊँ तो इट बी प्रॉब्ली जायसवाल, सैमसन, आपके ये ओपनर्स हो गए, आपके वन डाउन. नीतीश राणा के बारे में बात नहीं करा. नीतीश राणा अगेन ही इज अ वेरी गुड बाय फ्रॉम KKR. ही कैन प्ले अग्रेसिवली, ही कैन प्ले an anchor role as well. So नीतीश राणा को मैं नंबर 3 पे स्लॉट कर दूंगा. और उसके बाद रियान पराग आ गया आपके सिमरन हेटमायर आ गया और ध्रुव जुरैल. तो ये सॉलिड 6 आपके आ गए. नाउ 7 पे आ गया आपके हसरंगा, 8 पे आ गया आपके जोफ्रा आर्चर, फजल हक फारूकी. तो ये 3 फॉरेनर्स हो गए आपके. फिर आपके आगे संदीप शर्मा, और इंडियन स्पिनर अगर आपको खिलाना है तो कुमार कार्तिक खेल सकता है आपके लिए. Now what you can do in the squad, अच्छी चीज क्या है, you can obviously change according to the situation of the pitch. अगर इकाना में खेलो या आप चेपॉक में खेल रहे हो तो आप स्पिनर को ला ले सकते हो और आप एक फजल हक को बिठा सकते हो. महेश तीक्ष्णा है आपका. इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में आपके पास शुभम दुबे है. ही स्ट्राइक्स द बॉल वेरी हार्ड. 160 या 170 उनका स्ट्राइक रेट रहा है रणजी ट्रॉफी में, डोमेस्टिक रीजन में. तो शुभम दुबे का नाम काफी चर्चों में है आजकल के भाई. he hits the ball hard, he can be aggressive, he could provide a finishing ability. तो शुभम दुबे की चर्चा काफी है. बट ऑल इन ऑल देखो ये स्क्वाड आपको इतना वाइब नहीं दे रहा ना कि भाई ये चैंपियनशिप जीतने वाली स्क्वाड है. हाँ अगेन लाइक आई सेड इंडिविजुअल ब्रिलियंस, स्टेलर मतलब एकदम से टॉप टू बॉटम पूरा उनकी फॉर्म चल गई, समथिंग लाइक दैट. एग्रेसिव इंटेंट आ सकती है, जायसवाल से आ सकती है, सैमसन से आ सकती है, हेटमायर से आ सकती है आपको. बट वही है कि दे रियली नीड टू प्ले टुगेदर एज अ यूनिट. The team has to look, and देखो नया कोच भी आ गया उनके पास है ना, राहुल द्रविड़ sir has won the T20 World Cup with India, so he probably has a few tricks up his sleeves. He gives the freedom to the player. उनकी कोचिंग स्टाइल अच्छी है, फ्रीडम देते हैं खेलने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए. जायसवाल उनके अंडर खेल चुके हैं, सैमसंग उनके अंडर खेल चुके हैं. Rahul Dravid knows how to groom Indian cricketers, so I'm pretty sure he'll have some ideas and plans and strategies how to get the best out of the squad. ओवरऑल स्क्वाड अगर मैं बोलूं, देखो भाई ऑनेस्टली बी 7 out of 10. मेरे लिए इतनी ग्रेट स्क्वाड नहीं दिख रही है. It's all has to do on a lot of individual brilliance. A lot of Jofra Archer of the past has to come out of this. Fazal Haq has to carry on his prime of what purple patch is on right now. Hasaranga has to not be injured. Jofra again doesn't have to be injured. So that's also something that will be concerning. They've got good young Indian bowlers. They've got a decent kind of a lineup that they can put up. Now it's all about on the match wala situation for Rajasthan. This was the Rajasthan Royals team preview, squad analysis and best 11 from my side. आप कमेंट्स में बताइए कि आपके बेस्ट 11 क्या होंगे. Thank you everybody for watching and do hit the like button, the subscribe button and keep chasing the target and hopefully you stay here for the IPL as well.